दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक महंत। इस वक्त हम रायगढ़ ज़िले के लैलूंगा विकासखंड के अमरदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ शिक्षक हैं। लेकिन ये जो शिक्षक हैं इस स्कूल के नहीं है। ये आज यहाँ एक परीक्षा का आयोजन किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय का प्री टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया गया है और ये सभी शिक्षकों के द्वारा इस परीक्षा में इनकी ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि ये जो परीक्षा का आयोजन कल्पतरु कोचिंग सेंटर लैलूंगा के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें यहाँ के जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं जिनका नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरा हुआ है, उनके परीक्षा की पूर्व तैयारी का अनुमान लगाने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ अभी जो शिक्षक हैं हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इस जो प्री टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया गया है उसके संबंध में क्या कहते हैं। सर, परिचय बताएंगे। सर, मैं सुधीर सिंह, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला झगरपुर में पदस्थ हूँ। और सर, मैं इस परीक्षा के संबंध में बताना चाहूँगा कि यह हमारा कल्पतरु नवोदय कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए हमारे विकासखंड स्तर में गांव से दूर दूर दराज से आते हुए जो बच्चे हैं जिनको एक सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती थी लेकिन उनको मिल नहीं पाता था, तो उसके लिए हमारी टीम यह एक प्रयासरत कर रही है संस्था के द्वारा भी और यह परीक्षा को चालू करके द्वारा भी, ताकि बच्चा इस परीक्षा से अपने आप को निखार सके और जो भी कमियां हैं उन कमियों को वो पूरा कर सके। चलो सर, आप लोगों ने ये जो परीक्षा है वो कब से प्रारंभ किया? कितने वर्ष हो गए आप लोग ये परीक्षा कराते हुए? सर, ये हमारा लगातार दूसरा वर्ष है। बीता वर्ष हमने इसका शुरुआत किया था सर, और जिसका हमको बहुत अच्छा परिणाम मिला और इस वर्ष भी हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा परिणाम की प्राप्ति होगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो सर हमको बता रहे हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका जो पिछले वर्ष का रिजल्ट था वो बहुत ही अच्छा आया था। तो अभी हमारे साथ और भी जो शिक्षक बने हुए हैं हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या कहते हैं इस परीक्षा को लेकर के। सर, परिचय बताएंगे। जी धन्यवाद। मेरा नाम श्याम लाल भगत है और मैं एक शिक्षक हूँ, माध्यमिक शाला गहनजर में पदस्थ हूँ। सर, आज जो आप लोग ने प्री टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया है, इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, आपके चैनल पंचायत टुडे के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा और आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। यह जो हमारा प्री टेस्ट है हमने विगत वर्ष से शुरुआत किया है और हमारा सोच और उद्देश्य का यही है कि ग्रामीण स्तर जो हमारे विकासखंड के जो कोने कोने से जो गांव बच्चे जो नवोदय परीक्षा में अपना फॉर्म तो भरे हैं, लेकिन बहुत बच्चों को जैसे प्रथम बार परीक्षा में शामिल होने के चलते उनको बहुत कुछ ज्ञान नहीं होता है कि OMR शीट कैसे भरा जाता है। और उससे बड़ी उद्देश्य का हमारा ये है हमारी टीम की कि हम बच्चों में एक पढ़ाई के प्रति एक प्रतिस्पर्धा उनके सोच में हमें भरना है, उनके अंदर जगाना है। ये हमारी मुख्य उद्देश्य का है और इस प्रकार हम विगत वर्ष से प्री टेस्ट नवोदय परीक्षा का आयोजन करते आ रहे हैं। इसका रिजल्ट किस तरह से आप लोगों को मिलता दिख रहा है सर? इसका रिजल्ट हमें आम जनता में जब हम गांव स्तर में जाते हैं तो कई पालक हमें मिलते हैं और हमें आज हमारे टीम को नवोदय वाले गुरुजी बोल के हमें ये पहचान मिली है। तो इससे बड़ी हमारी सफलता और क्या हो सकती है। और यही हमारे लिए एक सकारात्मक परिणाम है कि पालक भी हमें जानने लगे हैं कि लैलूंगा में भी कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है जो हमारे बच्चों के हित में है। सर, आज आप लोग का जो प्री टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया गया है इसमें कितने जो परीक्षार्थियों ने भाग लिया है? जी, आज 180 विद्यार्थी हमारे बीच उपस्थित हैं और अपने ज्ञान का आकलन कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम आपके चैनल के माध्यम से मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि इस सत्र हमने इस प्री टेस्ट में बच्चों के लिए आवश्यक सहयोग राशि के साथ में पुरस्कार सम्मान राशि रखे हैं। जो हमारे इस परीक्षा में शीर्ष 5 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो शीर्ष अंक प्राप्त करेंगे, उनको हम अपने आगामी एक उचित मंच में उनके पालक और उन बालक जो भी बच्चे होंगे उनको हम उचित राशि रुपये हमने अपने टीम की ओर से निर्धारण किया है। तो उन सभी बच्चों का, हम 5 बच्चों का उस मंच के द्वारा हम उनका प्रोत्साहन और उत्साह राशि सम्मानित करेंगे। सर, ये जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा आप लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, इसमें कहाँ से विद्यार्थी आए हुए हैं? हाँ, धर्मजयगढ़ से भी 3-4 विद्यार्थी हमारे बीच शामिल हुए हैं। तमनार विकास खंड से भी हमारे कम से कम 5 विद्यार्थी शामिल हुए हैं
और हमारा इस आयोजन का यश जो है अन्य विकास खंडों तक भी छू रहा है। हमारे लेलुंगा विकास खंड के कोने कोने गांव से तो शामिल हैं ही। तो आप लोगों के जो टीम है इसमें कितने शिक्षकों का सहयोग रहता है? जी, हमारा जो टीचर टीम है हमारे साथ तो हैं ही, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे कल्पतरू जो कोचिंग सेंटर टीम है, जो हमारे सुधीर ठाकुर सर, तेजराम प्रधान सर, इनके अगुवाई में इस साल हमने उन बच्चों को हमने कलेक्शन किया है और अपने साथ लिया है, और उनको इस शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो बेसिक नॉलेज से लेकर आगे बढ़ने तक उनको किस प्रकार हम उनको संवार सकते हैं, इस बीड़ा और उद्देश्य को लेकर हमने कल्पतरू कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया है। तो आप समझ सकते हैं कि सर जो यहाँ पे मौजूद हैं उनका उद्देश्य क्या है, बच्चों को किस तरह से आकलन किया जाए अपने परीक्षा का, इसको लेकर के ये प्री टेस्ट लिया जा रहा है। हमारे साथ और भी शिक्षक बने हुए हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं। सर जी, सर आपका परिचय बताएंगे? जी, मैं सहनी राम टुप्पो, मैं एक शिक्षक हूँ माध्यमिक शाला हांडी पानी से। सर आप लेलुंगा विकासखंड के अंतिम छोर के गांव से आए हुए हैं, आपके यहाँ से कितने बच्चे आए हैं या आपके क्षेत्र से कितने बच्चों का इस परीक्षा के तैयारी के लिए यहाँ परीक्षा देने आए हैं? जी, मेरे क्षेत्र से लगभग 4-5 बच्चे आए हुए हैं, और मैं जो है एक पालक भी हूँ और एक टीचर भी हूँ। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जैसे सेंटर में मेरा आना जाना होता है, बच्चे सब पहले जिस स्तर पे थे अभी की स्थिति में बहुत उनमें प्रोग्रेस हुआ है, और पर्यवेक्षक के रूप में मेरी ड्यूटी भी लगी है सर। तो मैं देख रहा था कि बच्चे बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, तो इस परीक्षा के आयोजन के माध्यम से उन सभी गलतियों को जो है आने वाले समय में सुधारा जा सकता है। यदि वे सीधे परीक्षा में बैठते तो फिर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। पालकों में क्या रुझान है इस परीक्षा को लेकर के? जी, पालकों में बहुत अच्छा रुझान है सर, सभी रुचि ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों में प्रोग्रेस दिख रहा है, इसलिए बहुत अच्छा रुझान है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह से इस परीक्षा को लेकर के जो क्षेत्र के जो पालक हैं उनका रुझान देखने को मिल रहा है। दूसरे विकासखंड से भी यहाँ आए हुए हैं। कल्पतरू जो कोचिंग सेंटर है उसका ये अथक प्रयास है, जिसके प्रयास से ये परीक्षा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ कल्पतरू के जो शिक्षक हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं। जी सर, परिचय बताएँगे? मेरा नाम तेजराम प्रधान है और मैं तो उड़ीसा से हूँ। और यहाँ पे हम लोग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। सर आपके कोचिंग सेंटर में बच्चों का जो तैयारियां हैं वो किस तरह से चल रहा है, और आज जो परीक्षा ले रहे हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है, बताएंगे? सर हम लोग तो पूरा टीम के साथ सब लोग काम कर रहे हैं और एक साथ भी काम करते हैं। तो जो भी जैसे प्रॉब्लम आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में भी जॉइंट में हम लोग शेयर भी करते हैं, बच्चे उसको सॉल्व भी करते हैं। प्लस हम लोग टीम के साथ हम लोग अच्छे से उसको मतलब सॉल्व करके दे रहे हैं सर। पेरेंट्स का आप लोगों को कैसा सहयोग मिल पा रहा है? पेरेंट्स का सर बहुत अच्छा सहयोग है। हम लोग जो भी बात बोलते हैं उसको मतलब पेरेंट्स भी मानते हैं और स्टूडेंट भी मानते हैं, तो अच्छा परिणाम आ रहा है सर। तो आप समझ सकते हैं कि जो कल्पतरू सेंटर के संचालक हैं, जो शिक्षक हैं, उनके द्वारा किस बताया जा रहा है कि ये जो परीक्षा का मेन उद्देश्य है, यहाँ के जो छात्र हैं, जो गांव के विहड़ क्षेत्रों से जो आ रहे हैं बच्चे हैं, उनका फ्यूचर को, उनके जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसको लेकर के उनको प्रिपेयर करना, क्योंकि प्री टेस्ट परीक्षा है, इसका मतलब पूर्व तैयारी के लिए ये परीक्षा का आयोजन किया गया है। जिसको लेकर के अभी हमारे यहाँ जो मौजूद सर हैं उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में इनका नाम हो रहा है कि नवोदय को लेकर के जो तैयारियां कराई जा रही है उसको लेकर के यहाँ शिक्षकों का नाम भी नवोदय के टीचर के नाम से जाना जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं सहयोग कर रहे हैं, बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं और गुरुजियों का यहाँ भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिससे यह जो सेंटर है वो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी परीक्षा का आयोजन किया गया है और इसका जो रिजल्ट है वो कुछ दिनों में आएगा और जो टॉप करने वाले बच्चे होंगे उनका इनाम भी 5 जो उच्च अंक पाने वाले बच्चे होंगे उनको हम नहीं प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा और एक मंच के माध्यम से इसका वितरण किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोत्साहन है ये फ्यूचर में बहुत अच्छा इस क्षेत्र के विकास के लिए काम आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो शिक्षक हैं उनका अगर प्रयास इसी तरह से रहा तो निश्चित है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें बच्चों का सिलेक्शन होगा और क्षेत्र का नाम रोशन होगा। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।